अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका को खत्म करने पर तुल चुके हैं ट्रंप, अगर कर देते हैं ये गलती, अरे ये एक गलती का खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा कि आज तक कभी भी अमेरिका इतनी बड़ी गलती और इतना बड़ा खामियाजा कभी भुगता नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सी वो छोटी सी गलती है। अरे ट्रंप उस छोटी सी गलती की आशंका दे भी चुके हैं कि हम ये गलती करने जा रहे हैं। ट्रंप के अहंकार में ट्रंप सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इस युद्ध को जीत सकते हैं, ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर लड़ सकते हैं। लेकिन जानते हो अगर ट्रंप हॉर्मुज के अंदर गए तो क्या हाल होगा, इनके आर्मी का क्या हाल होगा, आप अभी जानोगे ना तो खुद शॉक हो जाओगे कि मतलब यार तब तो अमेरिका को कोई भी हरा सकता है, ऐसा आप कहोगे। तो खैर असल में ना अभी ट्रंप जो है वो अपने अहंकार में चूर हैं। ट्रंप सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम इस युद्ध को जीत जाएं, ईरान को हरा दें। लेकिन ट्रंप मजा करने में भी एकदम चूर हैं। अभी गए थे एमएमए की फाइट देखने, लड़ाई वाली, फिर वहां कह दिए कि जाओ अमेरिकन नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लो। अब इनका ऑर्डर आया है तो जाना तो पड़ेगा। तो भैया अमेरिकन नेवी थोड़ा अगवा घुसकी, लेकिन उसके बाद जोरते मना कर दिया गया। कहा गया कभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सोचते समझते हैं। अब आपकी ये एमएमए फाइट देख रहे हैं, ईरान यहाँ पर भैया लड़ाई झगड़ा पूरा संभाले हुआ है और ईरान इस लड़ाई को जीत रहा है। काफी लोग सोच रहे थे कि अमेरिका के लोग काफी दिमागदार होंगे, जो लोग वहां पर नेगोशिएशन पाकिस्तान के अंदर करने गए होंगे, युद्ध को शांत कराने की शांति समझौता करने गए होंगे। मैं आपको बताऊं, ईरान के जो टॉप लीडर गए थे ना, वो 4 के चारों पीएचडी किए हुए थे। और अमेरिका की तरफ से जो टॉप लीडर गए थे वो कोई इनका दामाद था, कोई ससुर था, कोई भतीजा था, ऐसे लोगों को भेजे थे ये। अब सोच कर देखिए वो लोग पीएचडी वालों के सामने टिक पाएंगे। इसी वजह से अमेरिका हर जगह पर मात खाता हुआ चला जा रहा है और कभी भी वो टक्कर दे ही नहीं पा रहा ईरान को। दूसरी चीज, यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर आए अमेरिकी सेना, तो जो ईरान है वो इस हिसाब की इस बार मिसाइलें निकाल रहा है ना भाई साहब, कि इस बार तो आ रहे तो पार वाला गेम हो जाएगा। लेकिन जो अभी अहंकार में चूर हैं, हम जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, तो जानते हो असलियत क्या है इस हॉर्मुज की? क्या यहां पर उनकी नाव आ सकती है, या नाव आएगी तो यहां पर बज कहीं नहीं जाए, ये भी डर है। देखो यार असल में यहां पर अभी हो ये रहा है कि ईरान ने जो हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पर भारत, चीन, रूस, इराक, पाकिस्तान, थाईलैंड और मलेशिया जैसे अपने मित्र देश को खुली छूट दी है कि भैया तुम लोग आओ जाओ, अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि डर के मारे कोई आ जा नहीं रहा। और दूसरी चीज, यहां पर अब ट्रंपवा कह चुका है कि इस हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवी जाए। अभी तक ईरान कब्जा करके बैठे था ना, अब हम कब्जा करके बैठेंगे। अमेरिकी नेवी को हम यहां पर भेजेंगे ताकि यहां से कोई भी जहाज अगर आती जाती है तो उसकी जांच पड़ताल होगी, कहीं वो हथियार तो नहीं सप्लाई कर रही। जैसे कि अभी यहां पर चाइना जो है वो कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर हथियार भेज रहा है, नाव के माध्यम से भेज रहा है, हवाई जहाज के माध्यम से भेज रहा है। और चाइना कह दे रहा है कि अरे हम तो वो सामान उमान भेजे हैं, दवाई ववाई भेजे हैं, खाने पीने के सामान भेजे हैं, जो इतना वहाँ पर हो चुका है लोगों के पास खाने पीने के नहीं, इसलिए हम भेज रहे हैं। तब बाद में पता चला रडार भेजा है, बाद में पता चला मिसाइल भेजा है, बाद में पता चला डिफेंस के इक्विपमेंट भेजा है। तो इसी वजह से ट्रंपवा अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहलवेन अपनी नेवी को लगा दी। अगर कोई जहाज जाएगी तो उस पर हम नजर रखे रहेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर गलती से इनकी जहाज थोड़ी आगे चली गई, लड़ने उड़ने के लिए चली गई, तो जानते हो क्या होगा, अब इसके बारे में समझते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई साहब अब केवल एक देश नहीं युद्ध में, जैसे साउथ कोरिया यहाँ पर युद्ध में कूद चुका है। इसने कह दिया है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो आज के समय का हिटलर है। 2024 की एक कहानी शेयर करते हैं जो कि झूठी निकलती है, जिसमें अत्याचार के बारे में कहा गया था, इजराइल के लिए कहा गया था, वो भी झूठी निकलती है। तो यहाँ पर साउथ कोरिया भी जो है, नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया थे ही पागला किंग जोंग उंगा है, इसको बोल देंगे तभी 20 मिसाइल छोड़ देगा, तो इसको कोई कभी कुछ बोलता नहीं है। और ये किसके साइड है? ये चाइना की साइड है, रूस की साइड है, तो मतलब ये ईरान की साइड है, आप ऐसा मान सकते हो। तो अभी यहाँ साउथ कोरिया को डरवाने के लिए, जापान को डरवाने के लिए बार बार दो चट उधर मिसाइल छोड़ता रहता है और उन लोगों के देश से पहले थोड़ा गिरा देता है।
इन के सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो इसलिए ये लोग भी अब बोलना चालू कर दिए इस युद्ध के अंदर। फिर उसके बाद अभी नाटो क्या है ना, नाटो के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि भैया एक तो हम शेड्यूल जारी करेंगे, शेड्यूल का मतलब डेट टाइम जारी करेंगे, जब हम ट्रंप से मीटिंग करेंगे। ये बताओ कि हमें भी लड़ना है कि नहीं, हम आए कि नहीं लड़ने के लिए, और अगर नाटो कंट्री आ जाता है तो ये युद्ध विश्व युद्ध 3 में बदल जाएगा, आराम से बदल जाएगा। लेकिन अब समझते हैं मैप में कि भैया वाकई में हो क्या रहा है। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, ये है आपका हॉर्मुज और यहीं पर ही पूरा बवाल मचा हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये गल्फ ऑफ एडन के अंदर एक ठो ये भी एक स्ट्रीट है, यहाँ से हवाई जहाज नहीं मतलब जहाज आया जाया करती हैं। अब ये जो जहाज है यहाँ से पूरा रास्ता अगर आप देखने की कोशिश करोगे, लगभग 13% का यहाँ से एनर्जी सप्लाई होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो बार सुने होंगे कि लगभग 20% का होता है। अब ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो हम यमन से कह करके इस रास्ते को भी बंद करवा देंगे। तो पूरे दुनिया का यहाँ से 20% का जो एनर्जी सप्लाई वो तो रुका ही हुआ है, प्लस यहाँ से भी 13% रुक जाएगा। तो टोटल आप मोटा मान सकते हो 33% रुक जाएगा पूरे दुनिया का एनर्जी सप्लाई। और ये रास्ता इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से अगर आप रेड सी से जाओगे आगे तो यहाँ पर एक तो स्विस कनाल बना हुआ है, आदमियों ने ही बनाया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के जाने का रास्ता ताकि मिल जाए। उधर पूरा यूरोप है। मैं आपको पूरा मैप में अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसा दिखेगा, बड़ा भयानक दिखता है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये नीचे भारत है, फिर यहाँ से ये इधर स्विस कनाल से निकल करके फिर इधर से पूरा यूरोप कवर कर सकते हो। इधर जो नॉर्थन सी रूट है यहाँ से जा सकते हो, और ये पूरा नीचे रूस है, यहाँ से भी घूम कर आ सकते हो। फिर इस मतलब ऐसे पूरा दुनिया का गोल ये चक्कर लगा सकते हो इस रास्ते के माध्यम से, जो कि अभी यहाँ पर है। अब अगर ईरान इसे रोक देगा ना तो पूरे दुनिया का ये रूट ही बंद हो जाएगा। इससे भी बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से ईरान बंद कैसे करेगा, क्योंकि ईरान और यमन दोनों मित्र हैं। ईरान अगर यमन से कह देगा ना तो यमन के अंदर हूती विद्रोही रहते हैं जो कि ईरान का साथ देते हैं। अगर ईरान एक आखर कह दिया है हूती सुन रे इसको बंद कर, तो वो लोग तुरंत इसे बंद कर देंगे और पूरे दुनिया का रूट ही रुक जाएगा और फिर पूरा ट्रेड का सब चौपट हो जाएगा। भारत भी यहां से बहुत सारी चीजें भिजवाता लवाता है, यहां से भी सब कुछ बंद। अब सवाल उठता है कि भैया ट्रंप जो है वो कर क्या रहा है और वो कौन सी ऐसी बड़ी गलती करने वाला है जिससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ये मैंने आपको सब समझा दिया, अब आप आराम से समझ जाओगे। देखो यार, पहली चीज तो अगर ये युद्ध हुआ तो इस बार अगला टारगेट इसका ये वाला रूट रहेगा ईरान का, तो पूरे दुनिया का आप जानिए धर चौपट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ किनारे इतने एरिया में ना जो ट्रंप है वो अपनी नाव ला रहा है, बड़ी नाव ला रहा है, जहाज ला रहा है, कहने के लिए ट्रिपोली अब्राहिम लिंकन ले आया है। तो क्या है ना कि उसकी जो जहाज होती है अमेरिका की वो बहुत बड़ी होती है, बहुत डेंजर होती है, बहुत भारी होती है। भारी होने के नाते वो काफ़ी मतलब समुद्र में काफ़ी अच्छी खासी नीचे दब कर चलती है। अब अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आओगे ना तो यहाँ पर पानी थोड़ा छिलछिला है। पानी छिलछिला कब होता है? जब गहराई कम होती है। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गहराई बहुत ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम है। अब गहराई कम होने के नाते पता लगा ट्रंप की जहाजिया है वहां अड़स जाएगी और तब ट्रंप आगे जा नहीं पाएगा। इसलिए ट्रंप की जहाज यहां से आगे जा नहीं सकती क्योंकि पानी छिलछिला है, यानी कि कहीं कहीं गहराई बहुत ज्यादा कम है। केवल ऐसे 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है जहां पर अच्छा खासा पानी गहरा है। और ईरान को तो वो पता है कि भैया वो एरिया कौन सा है। अब अमेरिका अगर आएगा तो उसी एरिया से आएगा, तो ईरान मारेगा यहां से 2 ड्रोन, भट्टे से डूब जाएगा उनका नाव। और अगर मान लेते हैं कि ईरान ना जान पाए आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत सिस्टम है, तो ईरान का साथ भैया क्या चाइना नहीं दे रहा है? ईरान का साथ क्या भैया रूस नहीं दे रहा है? वो लोग कहेंगे खे ईरान ये तुम एक काम करो, हमारी सैटेलाइट इस्तेमाल करो, तुम ऊपर से देख लो कौन कौन आ रहा है, मोबाइल अब देख पाओगे। तो इसी वजह से भाई साहब अगर ट्रंप की जहाज यहाँ पर आती है, पहली चीज तो आधे ज्यादा वैसे ही रुक जाएगी, गहराई कम है, अड़स जाएगी। फिर उसके बाद जो अड़सेगी नहीं उसको ईरान मार कर गिरा देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब रूट कौन सा है आने का, उसको सब कुछ पता है। फिर उसके बाद जो नहीं गिरेंगे उनको ड्रोन से डुबा देगा या मिसाइल से डुबा देगा। अब आप कहोगे कि उसके जहाज में तो बहुत सारी गन उन लगी रहेगी, क्या पता ड्रोन को हवा मार कर गिरा दे। अरे जब 100 ड्रोन आएगा तो कितने को मार के गिरा पाएगा? एक ही आएगा, सत्यानाश कर देगा। उसके बाद
क्या ईरान के पास मिसाइलें नहीं है? एक बार में 100 मिसाइल लॉन्च कर देगा, अब्राहम लिंकन डूब गया वहीं पर, टाइटैनिक बन जाएगा अगला। फिर उसके बाद यहाँ पर ईरान ने ना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दरिये दरिये माइंस बिछा कर रखी हैं। अगर वो लोग आए अपनी नाव लेकर तो माइंस खत्म कर देगी। और ईरान कह रहा है कि भैया हम तो माइंस यहाँ बिछा कर भूल गए हैं, कहाँ कहाँ बिछाए हैं, हमें भी डर लग रहा है वहां जाने में, तुम आओ हमें पता चल जाएगा हम कहाँ कहाँ बिछाए हैं। तो यहाँ पर अमेरिका आ नहीं सकता, लेकिन ट्रम्प भैया अपना जिद्दी आ गए हैं, कहें कि नहीं अमेरिकी सेना तुम जाओ जाओ। और वहां का जो चीफ है आर्मी का, वो कह रहा है देखो ट्रम्प यार वहां लड़ना नामुमकिन है, वहां हम लड़ ही नहीं सकते। तो देखो टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है, लेकिन कभी कभी बहुत खतरनाक चीज भी आपके लिए खराब हो जाती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ट्रम्प अपने जिद पर अड़ चुके हैं, और अगर ये गलती करते हैं यहाँ पर आकर लड़ने की, तो ट्रम्प भैया बुझा जाएंगे। उनकी आर्मी इतनी मारी जाएगी, इतनी मारी जाएगी, और उनका इतना नुकसान होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगे। क्योंकि जो ट्रम्प का या अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो सब फ्यूल से नहीं चलते, वो लोग एटॉमिक फ्यूल से चलते हैं। वो ये पेट्रोल डीजल मट्टी के तेल से नहीं चलते, वो उन लोग के अंदर अलग सिस्टम लग रहता है, न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं वो। तो उन सब चीज़ों से वो चला जाता है, और अगर उन सबको मार कर गिरा दिया गया तो वो अरबों के आते हैं। सोच लीजिए कितने अरबों का नुकसान होगा खाली अगर एक ठो मार कर गिरा दे। ईरान वही लख रहा है कि आप आइए तो एक बार सही। ईरान कहा था अगर आधे घंटे के अंदर तुम नहीं हटाए यहां से ना तो हम डुबा देंगे। ट्रम्पो हटा लिया था। इतनी बुरी कंडीशन है भाई साहब यहाँ पर। तो ये पूरी कहानी है जो ट्रम्प अभी गलती करने जा रहे हैं, और अगर वो ट्रम्प गलती कर देते हैं तो भैया ट्रम्प की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ट्रम्प की नेवी यहाँ पर पूरी खत्म हो जाएगी, और फिर ईरान भाई साहब अपना परचम यहाँ पर गाड़ देगा, और फिर युद्ध ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तब ट्रम्प को और ठेस लगेगी, वो और ईगो में आएगा। ट्रम्प वो आदमी है ना जो ठोकर खाने पर सुधरता नहीं बल्कि गुस्सा जाता है, फिर उसी ईंट को और तेजी से मारता है और उसको और लग जाती है। वही सेम यहाँ पर कर रहा है, गलती कर रहा है और गुस्सा आ रहा है, और गलती कर रहा है और गुस्सा आ रहा है। ये है ट्रम्प आपकी उसकी सच्चाई। बाकी आई थिंक अब पूरा का पूरा मुद्दा समझ चुके होंगे। और हाँ, अगर सोचते हो कि भाई साहब ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, अरे तो मिलेंगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन तो करो यार। अरे यहाँ सब वहाँ सब कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, एक बार ज्वाइन तो करो, हमेशा के लिए सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।